भागीरथपुरा में अब तक जहरीले पानी का शिकार 20 लोग हो चुके हैं और 20 जानें लगभग जा चुकी है। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी अस्पताल में उपचाररत है। कांग्रेस का एक प्रदर्शन है इस मुद्दे को लेकर, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग सहित तमाम तरह की कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन इसे नाम दिया गया है। इंदौर के पलासा चौराहे पर इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सर क्या मामला है पूरा, आप यहाँ पर बैठे? विगत दिनों में जो इंदौर शहर को जो घटनाएं झेलना पड़ी, जो यातनाएं झेलना पड़ी, जो लोगों को समस्याएं हुई, लोगों का निधन हो गया गंदे पानी पीने की वजह से, उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर क्रमिक साप्ताहिक आंदोलन पर बैठे हैं। और हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार, मृतक परिवार है, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। हम पहले दिन से यही मांग करते आ रहे हैं। और जो लोग बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है और जिनका व्यापार बुरी तरह से खराब हो गया इस नगर निगम की गलती की वजह से, उसी को हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी मुआवजा स्वरूप कुछ राशि दी जाए, जिससे उनको भी जो समस्याएं आ रही है, उनके परिवार को जो समस्याएं आ रही है, उसमें उनको सहयोग करा। हमारी मांग है मध्य प्रदेश शासन से कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया वालों से असंवेदनशील बातें करी, उनमें संवेदनाएं खत्म हो गई है। और जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, उसी को लेकर के हम सोचते हैं, और इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है, तो हम सोचते हैं कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और महापौर जी को भी इसकी पूरी जवाबदेही लेनी चाहिए, और उनको भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है कि वो इस्तीफा दें और लोगों को उसके साथ जो ये हुआ है इसको वो अपने स्वीकार करें कि उनकी गलतियों की वजह से हुआ है। सरकार के जो कर्ता धर्ता है उनके आपने तस्वीरें, पोस्टर आपके हाथ में, लेकिन राष्ट्रपिता की भी, महात्मा गांधी जी की भी तस्वीरें लगा रखी है। हम यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। हमने उग्र आंदोलन भी किया, हमने बॉटल गंदे पानी की भेंट करी महापौर जी को, उस तरह से भी हमने उनको जगाने का प्रयास किया है। और अब जब हमें ये समझ में आ रहा है कि वो इस तरह से नहीं समझ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से भी इनको समझाने का प्रयास करें। और हम इसीलिए आज महात्मा गांधी जी की तस्वीर लेकर के यहाँ बैठे हैं, और उनके ही तरीके से आज इस शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक रहेगा ये साप्ताहिक धरना है, आज से चालू हुआ है, 15 तारीख तक रहेगा, और रोज सुबह 11 बजे से 6 बजे तक रहेगा। क्रमिक अनशन है। हमारे लोग यहाँ पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और बैठे रहेंगे। 11 तारीख को एक पैदल मार्च कांग्रेस का क्या योगदान है? निश्चित ही पैदल मार्च के अंदर भी हम भागीदारी देंगे। हम हर उस आंदोलन में शामिल होंगे जो भागीरथपुरा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इंदौर शहर में होगा, और इंदौर के बाहर भी, कहीं भी पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार है। जी, आखिरी सवाल है, कितनी मौत हुई है, कितना बताया? मौतें तो काफी ज्यादा हो चुकी है। सरकारी आंकड़े तो हम सब समझते हैं कि सरकार के द्वारा छुपाए जाते हैं, वास्तविक आंकड़े और गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारी जानकारी मीडिया के माध्यम से जो सरकारी तौर पर ये स्वीकार कर चुके हैं, वो लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं, और वैसे देखा जाए तो लगभग 40-50 मौतें हो चुकी है। जो लोग बाहर से आए थे वो अपने घर चले गए, बीमार होकर के वहाँ इलाज हुआ, वहाँ मृत्यु हो गई, और अभी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल के अंदर लोग भर्ती हैं। मेरी विगत भी कल भी किसी परिवार से बात हुई, बहुत बुरी स्थितियों में है परिवार के लोग, और निश्चित ही पूरे के पूरे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ताकि लोगों के सामने सरकार की जवाबदेही जो रहे वो कम हो, और लोगों से ये बात छुपाई जा सके, आम जनता से बात छुपाई जा सके। क्या क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी पलाठिया में साप्ताहिक हमारा क्रमिक अनशन का कार्यक्रम है, जो कि सुबह 11 से प्रतिदिन 6 बजे तक चलेगा। और मैं ये समझता हूँ जो बहुत ही एक बड़ी हृदय विदारक घटना जो भागीरथपुरा में हुई, जिसमें सरकार ने 20 लोगों के मृत होने की जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि सरकार आंकड़ों को छुपाने का काम करती है, और जब सत्ता में चूर उनके मंत्रियों से सवाल का जवाब हमारे पत्रकार साथियों द्वारा किया जाता है, तो वो हमारे पत्रकार साथियों से अभद्रता करते हैं और घंटा
जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मंत्री की, हमारे मुख्यमंत्री की और हमारे महापौर की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं और जनता की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी यहाँ बैठ के ये मांग करते हैं कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार उनको 2 लाख का मुआवजा देके उनका मजाक बनाने का काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि जान की कीमत नहीं होती है, लेकिन कम से कम इतना मुआवजा तो हो कि जिससे उनके परिजनों का जीवन यापन हो पाए। और हम सभी ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच रिटायर्ड जज द्वारा करवाई जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। जो पानी की ये समस्या है समूचे प्रदेश में है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, महापौर है, उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। आज और कुछ ईंटें बांटी गई है बीजेपी की तरफ से, राशन वगैरह। मैं ये समझता हूँ इंदौर जैसे शहर में जहाँ विगत 20 वर्षों से भाजपा के महापौर हैं और भाजपा के ही सांसद हैं, ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत बड़ी अनदेखी। और जब उस चीज का मजाक जब सरकार बना रही है, इतनी बड़ी घटना का सरकार बना रही, तो आप समझ सकते हैं कि जनता के प्रति क्या उनकी संवेदना है। मैं समझता हूँ ये वोट चोरी की सरकार है, जनता से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी का वाकई में जनता से सरोकार है, तो मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्रियों से और ऐसे जनप्रतिनिधियों से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। यश घनघोरिया, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस। है आपको बता दें कि जब से यह हादसा हुआ है, सरकार पर जो विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। आज की यदि बात करें तो आज के आंदोलन के साथ अब तक कई आंदोलन कर चुके हैं कांग्रेसी। वहीं जो मंत्री नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उन्होंने पानी की सैंपलिंग भी ली है जो काफी खराब गई है। जीतू पटवारी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि 11 तारीख को एक बड़ा पैदल मार्च निकलने जा रहा है इंदौर में। हो सकता है संभवतः राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो, लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।